सारे बिहारियों से मैं आग्रह करूंगा कि हर कोई कम से कम अपना जीवन बीमा ज़रूर करा ले। कब हत्या हो जाएगी कोई नहीं कह सकता। की बैठक से देखते हैं लगातार इस पे आप बोलते आ रहे हैं, ऐसी कोई बात ही नहीं, ये कहा गया। देखिए, मैंने ट्वीट भी किया इस बात को और मैंने मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को भी इस संदर्भ में सीबीआई जांच की मांग करते हुए मैंने भी पत्र लिखा है, क्योंकि उनके परिवार के सदस्यों से मेरी बातचीत हुई और उन्होंने इस बात की आशंका जाहिर की है कि सरकार किसी बड़े व्यक्ति को बचाने की कोशिश कर रही है और यही कारण है कि पूरे विषय को डिरेल करने का प्रयास किया जा रहा है। देखिए, अगर आप कॉमन सेंस भी यूज़ करें, मेरे जैसे व्यक्ति को भी ये बात हजम नहीं हो रही कि रोड रेज का एक मामला हो सकता है इतनी मर्मम, इतनी निर्दयी तरीके से हत्या करने के लिए। सिर्फ एक महज रोड रेज के लिए कोई व्यक्ति को दिनों बाद याद आता है कि इस व्यक्ति के साथ मेरा रोड रेज का इशू हुआ था और जाता है और वहाँ पे जाके गोली मार देता है। और जिस तरीके से पुलिस द्वारा जो संभावित दोषी हैं या जिनके ऊपर आरोप लगे हैं ऋतुराज, उनको जिस तरीके से आप सबके सामने प्रस्तुत किया गया, अभी तक तो खैर मैंने नहीं देखा है कि मीडिया ट्रायल इतने ओपनली हो कि पत्रकारों के सामने वो अपराधी खड़ा और कहा जा रहा है कि भैया आप इनसे सवाल भी पूछ लीजिए। तो जिस तरीके से पूरा घटना चक्र ये तैयार हुआ है, कहीं ना कहीं संदेह मुझे भी है और इसीलिए मैंने आग्रह किया था। मुझे याद है जब सुशांत सिंह राजपूत जी का विषय था तो उस वक्त मेरी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से बात हुई थी और उस वक्त मुख्यमंत्री जी ने इस बात को स्पष्ट तौर से कहा था कि जब तक परिवार का कोई सदस्य नहीं बोलेगा हम नहीं करेंगे। और अंतोगत्वा जब उनके पिताजी ने फिर मांग की तो उसके बाद इन्होंने सीबीआई जांच की सिफारिश की। तो यहाँ तो निरंतर उनके परिवार के लोग कह ही रहे हैं कि आप सीबीआई जांच की आप वो कीजिए, क्योंकि परिवार को नहीं विश्वास है और ज़रूरी है कि परिवार को इस बात का एहसास हो, विश्वास हो कि उनको न्याय मिला है। तो अगर वो चाहते हैं कि सीबीआई जांच हो तो उसकी सिफारिश की जानी चाहिए। कानून व्यवस्था बोल रहा हूँ कि बेकाबू हो रही हैं, एक के बाद एक। आप मेरा ट्विटर हैंडल आप देखिए, रोज़ सिर्फ यही चल रही हैं हत्याएं, एक के बाद एक। कब जाकर हमारे मुख्यमंत्री इन तमाम बातों का संज्ञान लेंगे और गंभीरता दिखाएंगे ताकि प्रदेश में अपराध रुके। आप हत्या पर रोज़गार देने की बात करते हैं। ये उस वक्त भी मुझे इस बात का एतराज़ था कि भैया आप जब बोलेंगे कि हत्या पर रोज़गार मिलेगा तो कहीं ना कहीं ऐसे आपराधिक तत्वों को बढ़ावा देने की आप बात करते हैं। आपकी प्राथमिकता हत्या को रोकनी होनी चाहिए, ना कि ऐसे समाज की कल्पना करना जहाँ पर कोई आकर किसी की हत्या कर जाए और तब जाकर आप उसके परिवार के सदस्यों को आप नौकरी दें। बहरहाल हाल फिलहाल के दिनों में जितने दलित परिवार में भी हत्याएं हुई हैं उनमें भी अभी तक नौकरी नहीं मिली है। बीते दिनों मैं मुजफ्फरपुर गया था, अभी कल मैं नालंदा जाऊँगा जहाँ पे 2 युवकों को का गला रेत कर उसकी हत्या कर दी गई। तो दीजिए नौकरी, ये कानून आप ही ने बनाया था चुनाव से पहले। अगर ये जुमला नहीं है तो सरकार से मैं आग्रह करूँगा, मुख्यमंत्री से मैं आग्रह करूँगा कि हत्याएं अगर आप नहीं रोक पा रहे हैं तो कम से कम उनके परिवार को अब आप नौकरी तो दीजिए। और मैं तो आपके माध्यम से सारे बिहारियों से मैं आग्रह करूँगा कि हर कोई कम से कम अपना जीवन बीमा ज़रूर करा ले। कब हत्या हो जाएगी कोई नहीं कह सकता।